बहुत समय पहले की बात है कि रावण नाम का एक असुर था। वह सभी दिशाओं में त्राही त्राही फैला चुका था। उसकी डर से ऋषि मुनि अपना यज्ञ जप तप करना भी भयक्लांत महसूस करते थे। कुछ ऋषियाँ अब भी जप तप कर रहे थे, लेकिन अधिकांशतः ऋषि के मन में भय क्लांत और डर के कारण यज्ञ और हवन करना छोड़ दिए। परिणाम ये हुआ कि यज्ञ कुंड से जो मिलने वाली शक्तियाँ थी वह देवी देवताओं को नहीं मिलने लगी। अब देवी देवताओं को शक्तियाँ न मिलने के कारण अपना कार्य संपादित करने में वह अच्छा महसूस करने लगे। सभी देवताओं मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और इंद्र से बोले, हे देवराज, इस समस्या का कोई समाधान आप निकालिए। देवेंद्र बोले, हे देवताओं, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उस समस्या से तो मैं भी जूझ रहा हूँ। मुझे भी कहाँ किसी भी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो रही है। जब से पृथ्वी लोक पर इस रावण की त्रासदी से यज्ञ जप तप होना बंद हुआ है, मुझे भी तो किसी प्रकार की शक्तियाँ नहीं मिल रही है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें ब्रह्मा जी के पास जाना होगा, शायद वे इस समस्या का समाधान निकाल सकें। बोले, ठीक है, चलिए। सभी देवताओं पहुँचे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में पहुँचे तो देखते हैं ब्रह्मा जी अपने से कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं और साथ में माता सरस्वती भी हैं। सभी लोग जाते ही कहते हैं, ब्रह्मदेव की जय हो, मैया सरस्वती की जय। ब्रह्मा जी बोले, कहो देवेंद्र, सब कुछ कुशल तो है? देवराज इंद्र कहते हैं, प्रभु सब कुछ कुशल कहाँ है? अगर कुशल होता तो मैं यहाँ थोड़े ही न रहता। बोले, क्या समस्या है? बोले, समस्या क्या बताएं, समस्या के तो आपने जो वरदान दिए थे वही सबसे बड़ा समस्या भी बना हुआ है। ब्रह्मा जी बोले कि अरे भाई, गोल गोल बोलना बंद करो, जो सही बात है मुद्दा पर आओ। अब हमने कितने को वरदान दिया, कितने को मैं ध्यान रखता हूँ कि मैंने किसको क्या वरदान दिया, किसके बारे में बात कर रहे हो, जरा बढ़िया से समझाओ। इंद्र बोले कि आप तो सब जानते हो, फिर भी अगर आपको सुनना है तो सुनिए। रावण को जो आपने वरदान दिया कि न देवता से मरे, न गंधर्व से मरे, न किन्नर से मरे, कोई से वो मर ही नहीं रहा है। अब वो वरदान पाकर वो अपने आप को अजर अमर समझ लिया है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अतः आप इसके सर्वनाश की कोई विधि कीजिए, नहीं तो पूरा सृष्टि से धर्म का अस्तित्व ही समाप्त होने पर आ चुका है। ब्रह्मा जी बोले कि अब वरदान तो देना था, वरदान तो हमने दे दिया, अब इस वरदान की समस्या का निवारण हमारा पास नहीं है। अगर इस समस्या का निवारण चाहिए तो आप सभी को चलना पड़ेगा विष्णु भगवान के पास। बोले, ठीक है, चलिए। सभी लोग चले श्री नारायण के शरण में। जब विष्णु जी के यहाँ पहुँचते हैं तो क्या करते हैं, सिर मन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। विष्णु जी बोले, कहिए ब्रह्मदेव, सब कुछ कुशल तो है और आप सभी इस देवता लोक के साथ यहाँ आए हैं, कुछ समस्या तो नहीं आन पड़ा? बोले कि प्रभु, समस्या तो आ ही गया, बहुत बड़ा समस्या है, अभी समस्या का समाधान आप ही कर भी सकते हो। विष्णु जी बोले, बोलिए क्या समस्या है? समस्या तो वही है कि रावण को हमने वरदान दे दिया और वो अब किसी देवता गंधर्व से वो मर नहीं सकता है, अब उससे वो पूरा धर्म की हानि ही हानि कर रहा है। हे धर्म रक्षक, अब इस धर्म को बचाइए। बोले, ठीक है कि आप जब वरदान दे ही दिए तो अब हमको कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, हम देखते हैं। सभी देवता बोले, प्रभु यथाशीघ्र इस समस्या का निवारण कर दीजिए। विष्णु जी बोले, ठीक है कि रावण को वरदान क्या क्या मिल गया, सब चीज़ मिल गया है, लेकिन दो चीज़ नहीं मिला है। कौन दो चीज़ नहीं मिला है? बानर के हाथों नहीं मर सकता, बानर के हाथों मर सकता है, और दूसरा का नंबर अगर बात करें
तो मानव के हाथ तो मर सकता है, बाद बाकी किसी के हाथ तो मर नहीं सकता। बोले ठीक है, ऐसा ही है तो हम महाराज अयोध्या नरेश दशरथ जी के घर में श्री रामचंद्र के रूप में मैं अवतार लूँगा और रावण का नाश करूँगा। इतना सुनते ही सभी देवता लोग बोले श्री नारायण की जय। भगवान विष्णु बोले कि हमेशा सत्यमेव जय होते, अर्थात हमेशा सत्य का ही जय होता है, और रावण भी असत्य के मार्ग पर चल रहा है, इसलिए उसका विनाश होना निश्चित है। अतः हे देवी देवताओं, मैं अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ, मतलब कहने का कि विष्णु जी के इस अवतार में मैया लक्ष्मी के साथ साथ शेषनाग, चक्र और सुदर्शन भी अवतार ले रहे थे, अर्थात संपूर्ण कलाओं के साथ मैं महाराज दशरथ के घर में अवतार लूँगा। बोले ठीक है कि अब आप लोग भी अपना बानर के रूप में सभी देवताओं लोग अलग अलग अवतार धारण कीजिए, जिससे कि रावण के सर्वनाश करने में, रावण की अंत करने में मुझे आप लोग की भी आवश्यकता पड़ेगी।